वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों को कंप्लीट करा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं इसके तीसरे और चौथे पार्ट की, यानी इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं, जैसा कि आप सब लोग आशा करता हूं जानते ही होंगे कि जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें दो प्रकार के वाक्यों को पढ़ने के लिए हमें मिलते हैं। एक तो जिनमें क्या शब्द पहले दिया होगा और एक आपके जो प्रश्नवाचक शब्द है कोई मध्य में दिया होगा। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, मैं सोच रहा था शॉर्ट में ही लिख दूं, सहायक क्रिया शैल और विल, यानी आईवी के साथ शैल और अन्य के सभी के साथ विल, शैल विल के साथ अनुसार सहायक क्रिया शैल विल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले करते हैं यदि, ये इसका दूसरा है, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। नोट के माध्यम से स्पष्ट कर लीजिए। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले दिया है तब क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या वाला है, सबसे पहले आ जाएगी एच बी आपकी क्या शैल या फिर विल में से एक दिया होगा। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और जो हैव होगी वो आपकी सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी, और प्लस यहाँ से जो एम बी रहेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा वो ऑब्जेक्ट, और प्लस यहाँ से आपका बी फोर के बाद प्लस यहाँ से आपका जो न्यू सब्जेक्ट होगा वो न्यू सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस या फिर ई एस लगेगी, और प्लस आपका इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका वाक्य इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी सभी वाक्यों के लिए। और जो आपका नोट फर्स्ट रहेगा क्या शब्द पहले दिया हो तब, और नोट सेकंड में है आपका जैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के मध्य में दिया होगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाएगी। उसके बाद सेम सारी प्रोसेस रहेगी आपकी सब्जेक्ट, और ये सेम यही रहती है। ऐसा हम पिछले सारे टेंसों में ऐसा ही करता आए हैं, और आशा करता हूँ ये सारे प्रोसेस, नियम बनाना, स्ट्रक्चर बनाना आप सब लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेके इसको और अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बोल दूं, क्या मेहमानों के आने से पहले या पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा? क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा? क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया
रसोइया खाना बना चुकेगा। क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ देख रहे हो क्या शब्द आपका सबसे पहले दिया है, तो आपके प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य के अनुसार सबसे पहले क्या आ जाएगी, साइक्रिया सेल या विल में से। रसोइया की कुक रहती है, कुक के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगी, विल, यानी विल दी कुक, ठीक है। और हैव प्रीपेयर्ड दी फूड, और बिफोर मेहमानों के आने से पहले, तो बिफोर, और गेट्स और कम। क्वेश्चन वर्ड, तो विल द कुक हैव प्रीपेयर्ड द फूड बिफोर गेट्स कम। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा यदि क्या शब्द आपका पहले दिया हो तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार। दूसरा हम जैसे बोल दें, क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे, क्या सूर्य उदय होने से पहले वे खेत पर जा चुके होंगे, और क्वेश्चन वर्ड आपका, ठीक है। तो देखिए क्या शब्द पहले आया है, तो सबसे पहले वे खेत पर जा चुके होंगे, तो विल दे हैव गॉन टू द फील्ड, बिफोर, कब, सूर्योदय होने से पहले, बिफोर सनराइजेस, बिफोर द सन राइजेस, RISES, राइजेस, और क्वेश्चन वर्ड। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। और लिख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं कि वर्षा समाप्त होने से पहले चपरासी घंटी क्यों बजा चुकेगा, वर्षा समाप्त होने से पहले चपरासी घंटी क्यों बजा चुकेगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्यों शब्द मध्य में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई आ जाएगी, यानी वाई। उसके बाद में आपका चपरासी के अनुसार सेल विल आ जाएगी, वाई विल, और दी पियोन और हैव रिंग रेंग रंग, और रंग दी बेल, बिफोर और वर्षा समाप्त होने से पहले बिफोर इट स्टॉप्स द रेन। या बिफोर रेन स्टॉप्स कर सकते हैं, तब भी सही हो जाएगा, बिफोर इट स्टॉप्स द रेन, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरह से आपके ये इंटेरोगेटिव वाक्य हैं जो पॉजिटिव वो बनते हैं। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका और अच्छा समझने की। जैसे बोल दो, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। कौन वाला जरूरी होता है, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। क्वेश्चन वर्ड, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, और हमने पहले ही बता दिया है जो कौन है आपका एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, प्रश्नवाचक भी होता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है सिंगुलर नाउन की तरह। तो हु विल हैव
punished, who will have punished your son before teacher, before the teacher और comes क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बन जाएगा आपका ये चौथा वाक्य। आशा करता हूँ ये आपको पॉजिटिव वाक्य हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके इंटेरोगेटिव के देख लीजिए, इंटेरोगेटिव के निगेटिव जो सेंटेंसेस बनेंगे उनमें क्या प्रोसेस रहेगी, यानी इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस इसी में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपका चौथा नंबर कर देते हैं, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल नोट लिख दे रहे हैं। आपका जो नोट लगेगी वो दोनों प्रकार के वाक्यों में, चाहे तो आपका जो क्या शब्द है पहले दिया हो या फिर कोई आपका क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के मध्य में आया हो, दोनों प्रकार के वाक्यों में जो नोट रहेगी वो आपकी कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में। यानी सबसे पहले आ जाएगा आपका, अगर क्या शब्द पहले दिया हो और नहीं शब्द उसमें आ रहा हो तब के लिए ये नोट है। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी बिल या सेल आ जाएगी। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगी और प्लस उसके बाद में आ जाएगी यहाँ पे आपकी हैव और प्लस एम बी। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्लस यहाँ से आपका क्या ऑब्जेक्ट और प्लस बिफोर थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, यानी बिफोर और प्लस आपका जो सब्जेक्ट और प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस वाला और प्लस सिंगुलर शब्द के अगर सिंगुलर होगा तो आपका ऐसे ई एस लग जाएगी, अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगेगी। हम यहाँ पे जो नोट्स लिखते हैं वो सिंगुलर मान के चलते हैं, आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंसों को। और यहाँ पे जो दूसरा रहेगा वो आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वो आ जाएगा, प्लस उसके बाद में आपकी एच बी। सेम प्रोसेस यही रहेगी, क्या सेल या बिल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसमें भी नॉट यही आएगी और प्लस है, और फिर सेम प्रोसेस सारी यही रहेगी। और लास्ट में जाके इनमें दोनों में क्वेश्चन वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड वो अनिवार्य रहता है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे ही लगाएंगे। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ आ जाएगा डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। क्यों नहीं शब्द आया है, इसकी अंग्रेजी सबसे आगे आ जाएगी। क्यों के लिए क्या आता है, वाई, और माताजी के अनुसार विल। वाई विल द मदर नॉट हैव रीड द रामायण Why will the mother not have read the Ramayan before डॉक्टर आने से पहले, तो डॉक्टर कम्स। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी। क्या वाला ले लीजिए, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व घंटी नहीं बज चुकेगी। क्या शब्द पहले आया है, तो उसके लिए साइक्रिया सेलविल से पहले आ जाएगी इस वाक्य के अनुसार।
तो क्या आ जाएगा सबसे, विल दी वेल नॉट रंग बिफोर आई रीच स्कूल, आई रीच स्कूल, या फिर अराइव बोल दीजिए तब भी ठीक हो जाएगा। और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे बोल दूं माता जी के स्नान करने से पूर्व रसोइया मेरे लिए भोजन तैयार क्यों नहीं कर चुकेगा। माता जी के स्नान करने से पूर्व रसोइया मेरे लिए भोजन तैयार क्यों नहीं कर चुकेगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए ये वाक्य पहले बन जाएगा, क्यों नहीं शब्द आया है, तो वाई विल दी कुक नॉट हैव, और यहाँ वाक्य में ऊपर भी रह गया विल द वेल नॉट हैव, सॉरी इसके लिए यहाँ बना लेना हैव नॉट, और प्रीपेयर्ड, वाई विल द कुक नॉट हैव प्रीपेयर्ड द फूड फॉर मी, और बिफोर, और कहाँ, माताजी के स्नान करने से पूर्व, बिफोर मदर टेक वॉथ, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बन जाएगा। आशा करता हूँ ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे किसका किसकी वाला ले लेते हैं। मैं बोल दूं जैसे मीरा के आने से पहले शीला किसकी पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगी। मीरा के, चौथा है मीरा के आने से पूर्व शीला किसकी पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगी, क्वेश्चन मार्क। यानी देखिए ये वाक्य पहले बन जाएगा, किसकी के साथ इसका जो रिलेटेड नाउन होगा वो इसके साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ पे whose book will शीला not have और read और before मीरा और आने से पहले मीरा कम्स। इस तरह से बन जाएगा, मीरा के आने से पूर्व शीला किसकी पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगी, यानी whose book will शीला not have read और before मीरा कम्स। तो इस तरह से आपके ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।